हिमालय धरोहर की पिछली कड़ी में हमने आपको ब्यास घाटी स्थित नगर गांव के कैसल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई थी। इस कड़ी में हम नगर में बने उन विभिन्न मंदिरों का परिचय करवाएंगे जो वहां स्थापित हैं। नगर कैसल से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर की ओर एक टीले पर नगर में सबसे पुराना मंदिर ठावा का मुरली मनोहर मंदिर है, जो शिखर शैली में बना है। इसकी छत स्लेट की छत्रनुमा है। पुजारी का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। यहाँ मंदिर प्रांगण में एक नींबू का वृक्ष है जो हमेशा हरा रहता है, कभी सूखता नहीं। कहते हैं कि इसे पांडुपुत्र धनुर्धर अर्जुन ने लगाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण की पुरातन मूर्ति स्थापित है। मुरली बजाते श्री कृष्ण के साथ ही राधा की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। मुरली मनोहर के अतिरिक्त मंदिर में गरुड़, लक्ष्मी नारायण, भगवती तथा शालिग्राम की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहाँ सुबह शाम दोनों समय पूजा होती है। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये मंदिर 3वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बना होगा। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर मुरली मनोहर की मूर्ति स्थापित की थी। ब्यास घाटी के शासक विशुद्धपाल ने जब जगत सुख से अपनी राजधानी नगर स्थानांतरित की थी तो उन्होंने सबसे पहले ठावा में ही रहना आरंभ कर दिया था। राजा जगत सिंह ने जब भगवान रघुनाथ को अयोध्या से कुल्लू के मकराहड़ में लाया था तो मकराहड़ के बाद कुछ समय मणिकर्ण में रखने के उपरांत उनकी मूर्ति को नगर ठावा में भी रखा गया था। देवदार की लकड़ी से बना रथ अभी भी यहाँ मौजूद है, जिसे आश्विन शुक्ल की दशमी को सजाकर रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। एक और मंदिर नगर कैसल के दाईं तरफ विष्णु मंदिर है। ये भी शिखर शैली में बना है। इसमें भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विराजित हैं। इसके सामने एक थड़ा है। दीवारों में प्रस्तर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां उकेरी हुई ध्यान आकृष्ट करती हैं। तीसरा मंदिर कैसल के नीचे की तरफ गौरी शंकर का मंदिर भी शिखर शैली में बना है, जिसे भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर उस समय ब्यास घाटी में शैव मत के प्रभावी होने का प्रतीक है। इसमें गौरी और शंकर की युगल मूर्ति स्थापित है। मंदिर का शिखर पंचरथ प्रकार का है जो 9 भागों में विभक्त है। मंदिर के सबसे ऊपर आमलक शिला तथा पूर्ण कलश है। सामने भद्रमुख है। गंगा और यमुना की मूर्तियां 2 स्तंभों पर उत्कीर्णित है। गर्भगृह के द्वार पर संगीतकार, नर्तक, पुष्प तथा ललित बिंब पर बैठे गणेश अंकित है। गर्भगृह के दोनों ओर नीचे नदी भगवती तथा पार्श्व में शैव द्वारपाल हैं। इस मंदिर के लगभग 20 फुट ऊपर की तरफ छोटा सा शिखर शैली का मंदिर भी प्रस्तर निर्मित है। नगर कैसल के अंदर 18 करोड़ देवताओं का सिंहासन जगतीपट, पीछे की तरफ नारसिंह देवता के मंदिर भी ढलवां छत शैली में बने हैं। 17वीं शताब्दी के 5वें दशक में महात्मा कृष्णदास पै हरि, जो फुहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, ने इसी गांव के झील नामक स्थान को अपनी तपस्थली बनाया था।
फारी बाबा के आदेश एवं सत्प्रयासों से ही त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के समय निर्मित भगवान रघुनाथ और सीता माता की मूर्तियों को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। नगर गांव की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुरा सुंदरी है। इसका मंदिर पैगोडा शैली में 3 छत वाला है। इसकी छतें लकड़ी के तख्तों से आच्छादित हैं। धरातल मंजिल लकड़ी पत्थर से निर्मित है। शेष मंजिलें लकड़ी के शैतीरों से बनाई गई हैं, जिनमें लकड़ी पर नक्काशी का बेहतरीन काम हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश की काष्ठ मूर्ति उकेरित है। मंदिर के अंदर मध्य में माता की पिंडी है। उसके पीछे माता त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति है। इसके दाईं ओर पत्थर की गाय, बाईं ओर एक शिला में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उत्तर दिशा में शिव परिवार, दक्षिण में महिषासुर मर्दिनी और सिंह विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर माता के चरण हैं। मंदिर के सामने पूर्व की तरफ लकड़ी की शैतीरों पर बनी चौखंडी इसके नीचे से होकर मंदिर के द्वार तक पहुंचते हैं। त्रिपुरा सुंदरी की पिंडी के यहाँ स्थापित होने के संबंध में जनश्रुति है कि वर्तमान मंदिर के स्थान पर एक खुमानी के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण की गाय भेखल की झाड़ी के अंदर जाकर दूध गिराती थी। जब ब्राह्मण ने एक दिन वहां जाकर छिपकर देखा तो वहां एक कन्या प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही गाय ने दूध गिराना शुरू किया और कन्या ने वह दूध पी लिया। दूध पीने के बाद जब कन्या की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी तो वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण ने यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों ने मिलकर उस स्थान को साफ किया। वहां उन्हें पत्थर की पिंडी मिली। उसी समय एक व्यक्ति को खेल आई। उसने कहा कि वह त्रिपुरा सुंदरी है। तभी से देवी त्रिपुरा सुंदरी की यहाँ पूजा होने लगी। विशुद्ध पाल ने जब नगर को अपने अधीन किया था तब एक बार स्वप्न में उसे त्रिपुरा सुंदरी ने उसका मंदिर बनाने का आदेश दिया था। कहते हैं कि विशुद्ध पाल ने यहाँ मंदिर बनवाया। पैगोडा शैली में बना वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी के बाद बना लगता है। पुराने मंदिर के अवशेष अभी भी यहाँ मौजूद है। त्रिपुरा सुंदरी कुल्लू राज परिवार की कुल देवी है। इस बारे में कुल्लू राज परिवार के प्रमुख एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का कहना है कि ये उनके पूर्वजों के साथ यहाँ हरिद्वार से आई है। हमारा जो पूर्वज है ब्रह्मनिपाल, मूल उनकी कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी। और आज भी ब्रह्मनिपाल देवी के यंत्रों को अपने साफे में लाकर पूजा करता था और चलता रहता। त्रिपुरा सुंदरी के कारदार जोगेंद्र आचार्य का कहना है कि ये देवी यहाँ सरस्वती, काली और लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। इसे महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में भी पूजते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, तो जो ये महाकाली रूप होता है इसका, तो जो हम बिरशु बोलते हैं, तो इसका मशाड़े में इसका जन्म होता है, तो बैसाख के महीने में। तो ये जो ये काली रूप में है वहाँ होगा। जो सरस्वती रूप में एक बनौन जगह है, तो वहाँ पे सीता नवमी के दिन ही उसका जन्मदिन सरस्वती रूप में वहाँ बनौन जगह उसका मंदिर है, वहाँ पे होता है। तो जो तीसरा रूप इसका जो महालक्ष्मी है, वो हमारे नगर में जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वहाँ इसका लक्ष्मी रूप है। तो इसका जो जन्मदिन है, जो आज ये जात हो रही मेला हो रहा है, तो ये उसी उपलक्ष्य में हो रहा है, क्योंकि ये जो मेला है उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसको षठ जात कहते हैं। और ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको धन भी देंगी, मान भी देंगी, यश भी देंगी, और जो आपकी जो ऐश्वर्य जो है वो सभी कुछ ये देने वाली है। त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर के एक तरफ काली का छोटा सा मंदिर भी है। नगर गांव में सभी पर्वोत्सव भगवती त्रिपुरा सुंदरी की अध्यक्षता में ही मनाए जाते हैं, जिसमें नया संवत, देयरी जाच, बिरशु, सीता नवमी तथा शाढ़ी जातर प्रमुख हैं। शाढ़ी जातर 5 दिन तक चलने वाला सबसे बड़ा मेला है।
इसमें देवी बटंती सहित अन्य देवियां शिरकत करती हैं। इस अवसर पर राज परिवार के सदस्य देवी को नमन करने भी आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाट्य का आयोजन भी होता है। कभी आप नगर आएं तो वहां नगर कैसर के साथ साथ इन मंदिरों के वास्तु को देखना ना भूलें। हिमालय धरोहर की अगली कड़ी में हम आपको विश्व प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रेरिक के जीवन, उनके द्वारा स्थापित संग्रहालय और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों से परिचय करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें।